ये है रियाज रेट्रो। रियाज रेट्रो सिर्फ गाना पर। ये किस्सा मैंने इतनी बार सुनाया है, FB ट्विटर पर पोस्ट भी किया है, पुराने एपिसोड्स में बताया है कि थोड़ा अजीब तो लग रहा है, पर हमेशा कोई ना कोई तो होता ही है जो मुझे पहली बार सुन रहा है, जो मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं करता। इसीलिए चलिए दोहरा ही देती हूँ। ये मिड-90s की बात है। मेरी पहली नौकरी थी। इंग्लिश कॉपीराइटर के तौर पर ज्वाइन किया था एक रेडियो स्टेशन और कुछ टाइम बाद शो प्रोड्यूसर भी बन गई थी। बच्ची सी थी, स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज। मेरी हिंदी ना तब बहुत ख़राब थी, लेकिन पुराने हिंदी फिल्मी गीतों से तब भी प्यार था। तो उसी कैटेगरी के शोज़ दिए जाते थे मुझे प्रोड्यूस करने के लिए। इट वॉज़ रियली फ़नी, क्योंकि मैं इंग्लिश में समझाती थी और मेरे प्रेजेंटर्स हिंदी में उसको बयां करते थे ऑन एयर। आई नो इट्स वेरी वियर्ड, पर ऐसा ही था। एक दिन बॉस आए और बोले, आनंद बख्शी की सालगिरह आ रही है, एक स्पेशल शो प्लान करो। वैसे ही सड़ी गर्मी थी, ऊपर से सेल्स वालों ने दिमाग खा रखा था अपने क्लाइंट्स के एड्स के लिए, और सोने पे सुहागा कुछ साल पहले ही खलनायक आई थी। तो मेरे दिमाग में आनंद बख्शी बोलते ही ऑटोमेटिकली बज उठता था कुक 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 कुक, यू नो। मैं बेचारी गुलजार की दीवानी, मैंने कभी बख्शी साहब पर ध्यान ही नहीं दिया था। शायर और गीतकार में मेरा पहला प्यार गुलजार जी थे, और ये वो ज़माना था जब वो मोहब्बत पूरी तरह जवान थी, किसी और की तरफ मुड़कर देखा ही नहीं था ना। मैंने मुंह सड़ा लिया और बॉस से कहा, अरे हाय, चोली के पीछे क्या है लिखा है उन्होंने, उन पर क्या स्पेशल करूं? बॉस रुके 2 सेकंड, फिर प्यार से बोले, थोड़ा रिसर्च कर लो, फिर देख लो अगर करने का मन हो। मैंने रिसर्च किया और मेरा अनपढ़ जाहिल मुंह खुला का खुला रह गया। एक शो नहीं, मैंने एक 1 वीक स्पेशल डिज़ाइन कर डाला, मंडे टू फ्राइडे 1 आवर एवरी डे, और उस वीक लॉन्ग स्पेशल का नाम मैंने रखा था मैं शायर बदनाम। मैं शायर बदनाम, ओ मैं चला महफिल से नाकाम, ओ मैं चला मैं शायर बदनाम। घर से तुमको कुछ सामान मिलेगा, दीवाने शायर का एक दीवान मिलेगा, और एक चीज मिलेगी, टूटा खाली जान। मैं शायर बदनाम।
चलना था, कांटों पे सोना था, और अभी भी भर के किस्मत पे रोना था। जाने ऐसे कितने बाकी छोड़ के मैं चला, मैं चला, मैं शायर बदनाम। रास्ता रोक रही है, थोड़ी जान है बाकी, जाने टूटे दिल में क्या अरमान है बाकी, जाने भी दे दिल सबको मेरा सलाम। मैं शायर बदनाम, मैं चला, मैं चला, महफिल से नाकाम, मैं चला, मैं चला, मैं शायर बदनाम। गीतकारों में गीतकार, एक कोलॉसिस की सालगिरह 21 जुलाई यानी आनंद बख्शी। और आज भी मैं अपने उस बॉस की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने डांटा नहीं, ऑर्डर नहीं दिया, बस इतना कहा खुद पढ़ लो, देख लो, फिर डिसाइड कर लो। पाँव पटकती हुई गई थी लाइब्रेरी में और शर्मिंदा होकर लौटी थी। बहुत कुछ सीखने को मिलता है अगर बॉस ढंग का हो तो, है ना? Riya's Retro. Only on Ghana. बख्शी साहब का अपना ही गीत हो जैसे, मैं शायर बदनाम। किशोर दा की आवाज़, संगीत आरडी, फिल्म नमक हराम। 3.5 साढ़े 3 हज़ार गाने, तकरीबन 700 फिल्में, 40 फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनेशंस, जिनमें से 4 हाथ लगे। द ब्लैक लेडी केम होम। इससे 2 बातें पता लगती हैं। एक ये कि आनंद बख्शी एक कमाल के राइटर थे, और दूसरा वो बहुत प्रोलिफिक भी थे, बहुत लिखते थे, और हाँ, ज़रूरत हो तो कुछ भी लिखते थे। आप उनके गानों की लिस्ट देखेंगे तो इसमें सबलाइम पोइट्री से लेकर बिल्कुल एवरेज तुकबंदी तक सब कुछ मिलेगा। एक किसी स्टाइल या ख़ास लिखने के अंदाज के साथ आप बांध ही नहीं पाएंगे उनको। कुछ गीत ऐसे जो दिल को छू जाएं, जीवन दर्शन और फ़लसफ़े से भरे, कुछ और एकदम रूहानी, तो कहीं और मोहब्बत और इश्क में सराबोर लव सॉन्ग्स, तो किसी और फिल्म में मस्ती छिछोरेपन से भरे गाने। यकीन ही नहीं होगा कभी कभी कि ये सब एक ही इंसान के कलम से निकले हुए गीत हैं। इनफैक्ट अगर आपने मेरा जावेद अख्तर स्पेशल सुना हो, सीज़न 3 एपिसोड 1, तो उसमें मैंने जावेद साहब से भी पूछा था आनंद बख्शी फिनोमिनन के बारे में। उन्होंने कहा था, एक मिनट, वेट, मैं ऐसे क्यों बता रही हूँ, सुना ही देती हूँ ना। पर 80s में एक इंसान है जिनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ, जिनके काम ने मुझे बहुत कंफ्यूज किया, वो हैं आनंद बख्शी साहब। कभी लगता था कि वो शायद हंस रहे हैं प्राइवेटली, कभी लगता था शायद वो थक गए। देखिए, आनंद बख्शी साहब बहुत एक्सेप्शनली टैलेंटेड सॉन्ग राइटर थे, और फैक्ट ये है कि उन्हें ये भी मालूम था कि जहाँ
ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, वो नहीं करते थे। लेकिन जब जब उन्हें चैलेंज मिला है और जब जब उन्होंने ऐसी फिल्म मिली कि उन्हें मालूम है कि ये फिल्म इम्पोर्टेंट है और इसमें कोई गहराई है और इसमें कोई ठहराव है और इसको अच्छे गाने चाहिए, उन्होंने उस फिल्म को कभी नाउम्मीद नहीं किया। बिल्कुल। तो उनकी कैपेबिलिटी कमाल की थी। मगर ये कि ये भी सही है कि वो हर गाने को कोई प्रेस्टीज इशू नहीं बना लेते थे। बिल्कुल। इसलिए कि उन्हें मालूम था यार ये ऐसे ही पिक्चर बन रही है, ऐसे ही लोग हैं, ऐसे ही फिल्म करेंगे, ऐसे मैं कहाँ मेहनत करूं। लेकिन जहाँ उन्हें लगता था कि फिल्म बनाने वाला अपने काम में सिंसियर है, जो कहानी अच्छी है, एक्टर इसमें सही काम करे, फिर उसमें आनंद बख्शी का काम हल्का नहीं पड़ता। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं उनका बहुत कायल हूँ। जी। देखिए उन्होंने हर तरह के गाने लिखे, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप उनके कई हजार गाने जो उन्होंने लिखे हैं उसमें से उनके अच्छे गाने जमा कीजिए तो वो भी इतने हैं कि अक्सर सॉन्ग राइटर्स ने उतने गाने ही नहीं लिखे हों। जी बिल्कुल बिल्कुल। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग रलियों में। हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग रलियों में। हमने उनको भी छुप छुप के आते देखा इन गलियों में। ये सच है झूठी बात नहीं, तुम बोलो ये सच है ना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बे
कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बनगी आशा एक दिल तेरी ये निराशा, काहे को रोए चाहे जो होए, सफल होगी तेरी आराधना, काहे को रोए चाहे जो होए, सफल होगी तेरी आराधना, काहे को रोए। समा जाए इसमें तूफान, जिया तेरा सागर समान, समा जाए इसमें तूफान, जिया तेरा सागर समान। नजर तेरी काहे नादान, छलक गई गागर समान। ओ जाने क्यों तूने यूं आंसू वल से मैं भिगोए, काहे को रोए, चाहे जो होए, सफल होगी तेरी आराधना, काहे को रोए। टूटे तू है माटी, जले तो ये ज्योति बने, दिया टूटे तू है माटी, जले तो ये ज्योति बने। वही आंसू तो है पानी, रुके तो ये मोती बने। ओ ये मोती आँखों की पूंजी है, ये ना खोए, काहे को रोए, चाहे जो होए, सफल होगी तेरी आराधना, काहे को रोए। कहीं पे है दुख की छाया, कहीं पे है खुशियों की धूप, और वो कहीं पे है दुख की छाया, कहीं पे है खुशियों की धूप। बुरा भला
जैसा नहीं है, यही तो है बगिया करूं। ओ फूलों से कांटों से माली हार पिरोए, काहे को रोए, चाहे जो होंगे। सफल होगी तेरी आराधना, सफल होगी तेरी आराधना, काहे को रोए, काहे को रोए, काहे को रोए। दिया टूटे तो है माटी, जले तो ये ज्योति बने, बहे आंसू तो है पानी, रुके तो ये मोती बने। ये ऐसी पंक्तियां हैं जो आनंद बख्शी को लेखक से दार्शनिक में तब्दील कर देती थी। कभी कभार ऐसे नगीने मिलेंगे उनके गीतों में छुपे हुए जिनमें ऐसा ही जीवन का सार हो। आनंद बख्शी की सालगिरह 21 जुलाई और इतने वक्त से उन पर स्पेशल ना करने की कोई ख़ास वजह नहीं। बस वही बात है जो मैं कह रही थी कि इतना सारा काम है उनका और इतने अलग अलग तरीके का कि कई बार समझ ही नहीं आया कि उन पर अगर एपिसोड बनाया जाए तो उसका मूड और माहौल कैसा हो। आप समझ रहे हैं ना, जैसे गुलजार अपने आप में एक जज्बा हैं, साहिर एक रंग हैं दिल के, मजरू साहब भी एक हाईली वर्सेटाइल और प्रोलिफिक लिरिसिस्ट होने के बावजूद एक खास मूड है। पर आनंद बख्शी, वो तो शाम का गम भी हैं और सुबह की उम्मीद भी, वो दिन भर की मस्ती भी हैं और देर रात की थकान भी, वो वज़नी ख्याल भी हैं और हल्के फुल्के नोक झोंक भी। शायद इसीलिए कई बार उनकी सालगिरह मनाते मनाते रह गई। Riya's Retro, only on Ghana. SD बर्मन का ही संगीत और उन्हीं की आवाज़ में सुना आपने आराधना का टाइटल ट्रैक। अमर प्रेम से द क्लासिक, कुछ तो लोग कहेंगे उससे पहले RD बर्मन, किशोर दा। समहाउ मुझे हमेशा से लगा है कि इस गाने के अल्फाज कुछ हद तक आनंद बख्शी के लिए पर्सनल थे। पता नहीं, हो सकता है मैं गलत हूँ, पर ये वाला और मैं शायर बदनाम दोनों के लिए ही मुझे हमेशा ऐसा ही लगा है। मैं हूँ रिया, ट्विटर और इंस्टा पर @MissRiya Mukherjee, MSRIYAMUKHERJEE। आप आजकल ट्वीट कर रहे हैं कि USA में पे वॉल के पीछे चला गया है रियाज रेट्रो, कुछ करो, फिक्स करो। अच्छा एक बात बताइए, आप ले क्यों नहीं लेते सब्सक्रिप्शन? हर्ज क्या है? आप सोचेंगे मुझे गाना वालों ने कहा होगा ये सब बोलने के लिए, पर यकीन मानिए ऐसा नहीं है। अच्छा 1 मिनट में लौटते हैं आनंद बख्शी के पास, ज़रा ये बात हो ही जाए आज। कसम खाती हूँ अपनी तरफ से है, किसी और की नहीं। अपनी गीता को बुलाकर उस पर भी हाथ रख के कसम खा सकती हूँ। आप फिल्म देखने के लिए भी टिकट्स लेते हो, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन भी लेते हो, केबल टीवी या सैटेलाइट के पैसे भी भरते हो, मनोरंजन के हर दूसरे ऑप्शन के लिए थोड़ा बहुत जो भी हो कुछ तो पे करते हो ना आप। तो हम ऑडियो वालों पर ही सारा जुल्म क्यों? सब कुछ फ्री में ही क्यों चाहिए? हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी फिर? वैसे इवन दैट्स नॉट ट्रू, यू नो। जब मैं अपनी शॉर्ट फिल्म द डिस्गाइज बना रही थी, क्राउड फंडिंग करके आप ही ने पैसे डाले थे, उसके बावजूद सब यही कहते थे यूट्यूब पर क्यों नहीं है, पेड ऐप्स डाउनलोड नहीं करने, सब्सक्रिप्शन नहीं लेना। फिल्म बनाना कितना महंगा होता है पता है ना आपको? एक बात बताऊं, थोड़ा बुरा लगता है। एक तरफ आप कहते हो आप रियाज रेट्रो सीज़न 1 से सुनते आ रहे हो, हर एपिसोड सुनते हो, बहुत पसंद है, हमेशा जुड़े रहना चाहते हो, पर वहीं अगर चंद $100, 100-150 रुपए देने की बात आए तो आप पीछे हट जाओगे। इतने का तो आप सड़क पर बेगल और कॉफ़ी खरीद लेते होगे, हमारी क्या इतनी भी वैल्यू नहीं है? देखिए अल्टीमेटली आपकी मर्ज़ी है, पर मैं खुद एक कंटेंट क्रिएटर हूँ ना। नौकरी छोड़ दी थी 2014 में, तब से हाथ पांव मार के खुद
कंटेंट बनाए जाती हूँ। आपके लिए ये सिर्फ मनोरंजन है, दिन भर काम करने के बाद आराम का साधन। पर हमारा तो यही काम है ना। कोई अगर एक ही सांस में कहे कि ये साथ अनमोल है और फिर कुछ भी मोल ना दे इसका, तो अजीब तो लगेगा ना। खैर, आपकी मर्जी, आपका साथ रहेगा तो अच्छा लगेगा। पहले 30 मिनट फ्री है ना, इसीलिए एपिसोड के फर्स्ट हाफ में ही कह दी ये बात, ताकि आप सुन लो, सोच लो, अगर बात पते की लगे। ना पेवॉल के पीछे डालने का फैसला मेरा था और ना ही आपके फैसले पर मेरा कोई जोर चलेगा। बस इतना याद रखिएगा, एंटरटेनमेंट आपके लिए आइसक्रीम हो सकती है, पर अपनी तो दाल रोटी है। पैसा है कैसा, नहीं कोई ऐसा जैसा ये पैसा। ये हो मुसीबत न हो मुसीबत, हो मुसीबत न हो मुसीबत। 7 8 9 पैसा ये पैसा, पैसा है कैसा, नहीं कोई ऐसा जैसा ये पैसा। ये हो मुसीबत न हो मुसीबत, हो मुसीबत न हो मुसीबत। 7 8 9 10 मौसम है एक जैसा। पैसा ये पैसा, पैसा है कैसा, नहीं कोई ऐसा जैसा ये पैसा। ये हो मुसीबत न हो मुसीबत, हो मुसीबत न हो मुसीबत। 7 8 9 10 7
कैसा जैसा ये पैसा, ये हो मुसीबत न हो मुसीबत, हो मुसीबत न हो मुसीबत। 7 8 9 10 1 सुनिए ना, अब ये रेंज देखिए आनंद बख्शी का। एक तरफ द पावरफुल पैसा ये पैसा इन कर्ज, जिसमें बख्शी साहब काफ़ी हल्के हाथ से एक्चुअली काफ़ी डीप बात लिख गए। संगीत लक्ष्मी प्यारे अगेन ऑफ कोर्स, किशोर दा की आवाज़ में ये बुलंद सेक्सी हीरो वाला गाना फॉर ऋषि कपूर द डिस्को किंग। और अब ये अगला सुनिए, चिंटू के चचा जान यानी शम्मी कपूर ब्लैक एंड वाइट में बहुत ही हैंडसम, बहुत ही जेंटल लगते हुए, और ये गीत रोशन साहब की मौसीकी में एक इतना नाजुक, इतना जेंटल गाना। कर्ज से 20 साल पहले की फिल्म वल्लाह क्या बात है, मोहम्मद रफ़ी का गाया ये गाना भी लिखा आनंद बख्शी ने ही। टोटल कॉन्ट्रास्ट। हंसती से बस बेगाना होता, खुदाया काश मैं दीवाना होता। गमे हंसती से बस बेगाना। चली आती कयामत अंजुमन में, चली आती कयामत अंजुमन में, गुलों को आग लग जाती चमन में। अलग बैठा कोई मस्ताना होता, खुदाया काश मैं दीवाना होता। गमे हंसती से बस बेगाना। जो देखा है सुना है जिंदगी में, जो देखा है सुना है जिंदगी में, वो बन के दर्द रह जाता न जी में। फकत एक ख्वाब, फकत एक ख्वाब एक अफसाना होता, खुदाया काश मैं दीवाना होता। गमे हंसती से बस बेगाना। उसी दीवानगी में बेखुदी में, उसी दीवानगी में बेखुदी में, न खुलती आँख सारी जिंदगी में। सदा गर्दिश में, सदा गर्दिश में एक पैमाना होता, खुदाया काश मैं दीवाना होता। गमे हंसती से बस बेगाना होता, खुदाया काश मैं दीवाना
कितना खूबसूरत गाना है ना ये वाला, मास्टरी ऑफ राइटिंग। इसको तो मैं गीतकारी नहीं, उम्दा शायरी ही कहूँगी। जो देखा है सुना है ज़िंदगी में, वो बना के दर्द रह जाता न जी में। फ़कत एक ख्वाब एक अफसाना होता, खुदाया काश मैं दीवाना होता, गमे हस्ती से बस बेगाना होता। रियाज रेट्रो, सिर्फ गाना पर। बता रही थी ना मैं आपको, 40 फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनेशंस, 40, बाप रे, और जीते 4, 10% सक्सेस रेट, नॉट बैड। वैसे फिल्म फेयर के विकी पेज पर 41 नॉमिनेशंस लिखे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉमिनेशंस एवर। इतने सारे नॉमिनेशंस मतलब आनंद बख्शी कितना लिखते थे और उनमें से कितने गाने हिट होते थे, है ना? क्योंकि फिल्म फेयर एक पॉपुलर अवार्ड रहा है हमेशा से। जो मूवीज़ और जो गाने रेडियो टीवी पर बजते चलते बॉक्स ऑफिस हिट्स और चार्ट टॉपर्स, वही इस अवार्ड्स के नॉमिनेशंस में आते। अजीब बात है कि वो जीते 80s, 90s और 90s में, ताल DDLJ एक दूजे के लिए, पर लिख तो वो 50s से रहे थे, नॉमिनेट भी होते रहे। कितना फ्रस्ट्रेटिंग लगता होगा ना उनको। आई वंडर वो इन अवार्ड सेरेमनीज में एक पॉइंट के बाद जाते भी थे या नहीं। छोड़ ही दिया होगा, नोइंग हिज पर्सनालिटी, बाहर में जाओ टाइप, घर बैठो एक ड्रिंक मारो, जाकर क्या फ़ायदा। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो भी लेट 70s में, मतलब 80s ही मान लो, 79। एक फिल्म आई थी अपनापन, जितेंद्र, सुलक्षणा पंडित, रीना रॉय की ये फिल्म सुपर हिट हुई बॉक्स ऑफिस में, और रीना रॉय को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस भी मिला, जो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे वैजयंती माला ने किया था फॉर देवदास कि हम सपोर्टिंग एक्ट्रेस नहीं लीडिंग ले रही हैं। वाह, वेरी गुड। सिर्फ हीरो के नज़रिए से ही हीरोइन डिसाइड होती है क्या? जिससे हीरो प्यार करे, जिसको हीरो मिले वही हीरोइन। रोल कितना भी लंबा हो, एक्टिंग कितनी भी उम्दा हो, रविश, अगर हीरो नहीं मिला तो तुम सपोर्टिंग एक्ट्रेस हो। बकवास। एनीहाउ, तो इस फिल्म के गीत के लिए आनंद बख्शी जी को अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ें, संगीत लक्ष्मी प्यारे। ये वही गीत है जो मिस्टर क्रीम को भी बेहद पसंद है, और उन्होंने भी इसे अपने बर्थडे एपिसोड में चलवाया था सीज़न 2 में। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है। झोंका हवा का पानी घरेला, मेले में रह जाए जो अकेला, मेले में रह जाए जो
किसी को वो भूल कर भी याद आता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, क्या साथ लाए क्या तोड़ आए, क्या साथ लाए क्या तोड़ आए। रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए, रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए। मंजिल पे जाके याद आता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है। आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। जब डोलती है जीवन की नैया, जब डोलती है जीवन की नैया। कोई तो बन जाता है खिवैया, कोई तो बन जाता है खिवैया। कोई किनारे पे ही डूब जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है। कोशिश करके देख ले दरिया सारे नदियां सारी दिल की लगी नहीं बुझती बुझती है हर चिंगारी।
जवान होकर बदनाम हम हुए। उस शहर उस गली उस घर को सलाम, जिसने हमें मिलाया जिसने जुदा किया। उस वक्त उस घड़ी उस गजल को सलाम। प्यार तेरी पहली नजर को सलाम, सलाम है प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। मिलते रहे यहाँ हम, ये है यहाँ लिखा। इस लिखावट की ज़ेरो ज़बर को सलाम। साहिल की रेत पर यूं लहरा उठा ये दिल, सागर में उठने वाली हर लहर को सलाम। इन मस्त गहरी गहरी आँखों की झील में जिसने हमें डुबोया उस भंवर को सलाम। घूंघट को तोड़ कर जो सर से सरक गई, ऐसी निगोड़ी धानी चुनर को सलाम। उल्फत के दुश्मनों ने उल्फत के दुश्मनों ने कोशिश हजार की, फिर भी नहीं झुकी जो उस नजर को सलाम। प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। 16 बरस की बाली उम्र को सलाम। प्यार तेरी पहली नजर को सलाम, सलाम है प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। ये वो गाना है एक दूजे के लिए से, जिसके लिए आनंद बख्शी जी को फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला। करेक्ट, मिला उसी साल उसी फिल्म के दूसरे गाने के लिए, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ही वॉज नॉमिनेटेड फॉर 2 डिफरेंट सॉन्ग्स फ्रॉम द सेम फिल्म, और वो एसपीबी लता जी वाला लव सॉन्ग लव ड्यूएट को ही मिला था अवार्ड। मेरे हिसाब से लेकिन 16 बरस की बाली उम्र इज वे सुपीरियर इन टर्म्स ऑफ लिरिक्स। अनूप जलोटा जी गाते हैं इसमें लता जी के साथ, इसमें भी संगीत एलपी। वैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ सबसे ज़्यादा काम किया हुआ है आनंद बख्शी ने, वो तो अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा। पता है कितनी फिल्मों में? बिलीव इट और नॉट, 303। बाप रे, ये म्यूजिकल जोड़ी थी भी उतनी ही प्रोलिफिक जितना कि ये लिरिसिस्ट थे। जब मेरी हिंदी रेट्रो में नई नई दिलचस्पी जागी थी, तब मैं हमेशा कहती थी कि हिंदी फिल्मी गानों के रूलेट बोर्ड को घुमाकर किसी भी एक गाने पर रैंडमली उंगली रख दो ना, तो चांसेस यही हैं कि एलपी और आनंद बख्शी कॉम्बो पर ही रुको गया। चित्रहार के गाने, कॉम्बो कैसेट्स के गाने, संडे फीचर फिल्म के गाने, दूर किसी चाय की दुकान पर बजते गाने, ओवरनाइट इंटरस्टेट बस में चलते गाने, ये वो ट्रियो थी जो साउंड ऑफ हिंदी सिनेमा को डिफाइन ही करती थी एक तरीके से हमारे देश में। वो जो एक मैस अपील, हर चौराहे पर बजते हुए फिल्मी गीत सुनते आए हैं ना हम, अपने ख़ास पसंदीदा आर्टिस्ट पर रुकने से पहले, वो गीत मोर ऑफन देन नॉट आनंद बख्शी साथ लक्ष्मी प्यारे। रियाज रेट्रो सिर्फ गाना पर।
99 फिल्में R.D. बर्मन के साथ। जाहिर सी बात है उन 303 से कहीं ज्यादा पसंद मुझे ये 99 हैं। क्या एल्बम्स हैं यार पंचम के साथ, एक से बढ़कर एक। कटी पतंग, अमर प्रेम, हीरा पन्ना, हरे रामा हरे कृष्णा, सीता और गीता, लव स्टोरी, शोले, शान। अरे लिस्ट ही इतनी शानदार है कि क्या बताएं। इसी जोड़ी के एल्बम से एक पूरा एपिसोड बन सकता है। वैसे देयर इज अ थॉट, एक्सेप्ट फॉर ओपी नैयर एंड मजरू मैंने ये कॉम्बो एपिसोड्स कम ही किए हैं। काफी डिलाइटफुल होगा, और करने चाहिए, है ना? मैं आपके साथ रिया आज मनाते आनंद बख्शी की सालगिरह 21 जुलाई। मुझे अगर आप सोशल मीडिया पर ढूंढना चाहो तो @मिज़रिया मुखर्जी ऑन ट्विटर एंड इंस्टा। DM मत कीजिएगा क्योंकि मैं देखती नहीं। वैसे तो म्यूजिक कंपोजर्स की लिस्ट देखो तो आनंद बख्शी के साथ तो लगभग सभी हैं, 50 से लेकर अर्ली 2000s तक। फनी बात यह है कि कुछ मेगा हिट गानों के साथ आप और मैं उनका नाम नहीं जोड़ते। जैसे मैं स्पेशल की बात कर रही थी एक दोस्त के साथ और DDLJ का जिक्र आया तो उसने मुझे रोककर कहा, एक मिनट, आर यू सेइंग तुझे देखा तो ये जाना सनम इज बाय आनंद बख्शी? वाओ। आपका भी फेवरेट गाना, फेवरेट एल्बम? यस, इट इज बाय आनंद बख्शी। या फिर कहीं आग लगे लग जाए, या हमको हमी से चुरा लो, वो सारे 90s हिट्स। पर ये सब तो मंजुला सुनाती ही होगी आपको। अभी आप और मैं चलते हैं उस क्लासिक पेयरिंग की ओर, पंचम और आनंद बख्शी। हो जाए 2 चार्ट बस्टर्स। दम मारो दम, मिट जाए हम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम। दम मारो दम, मिट जाए हम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण दुनिया ने हमको दिया क्या, दुनिया से हमने लिया क्या, हम सबकी परवाह करें क्यों, सबने हमारा किया क्या। दुनिया ने हमको दिया क्या, दुनिया से हमने लिया क्या, हम सबकी परवाह करें क्यों, सबने हमारा किया क्या। दम मारो दम, मिट जाए हम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम। रुक 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 जाना, जरा रुक जाना, रुक जाना, हो जाना हमसे तो बातें करके चली जाना, ये मौसम है दीवाना।
हो जाना हमसे दो बातें करके चली जाना, ये मौसम है दीवाना। सलाम दे दूं, आ तुझको पैगाम दे दूं, अच्छा सा एक नाम दे दूं, रुखसाना 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 रुखसाना, रुक जाना हो जाना हमसे दो बातें करके चली जाना, ये मौसम है दीवाना। ऐसा क्या जनाब गुस्सा, प्यार का जवाब गुस्सा, होता है खराब गुस्सा। ना 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 ना, रुक जाना हो जाना हमसे दो बातें करके चली जाना, ये मौसम है दीवाना। लाखों में तू एक लड़की लगती है, तूने एक लड़की, हंस के जरा देख लड़की, शर्माना 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 शर्माना, रुक जाना हो जाना हमसे दो बातें करके चली जाना, ये मौसम है दीवाना, ये मौसम है दीवाना। रुक तो नहीं सकते, जाना पड़ेगा। किशोरदा आप जैसे भी बुला लो। वैसे आपको पता है आनंद बख्शी साहब बॉलीवुड में सिंगर बनने के सपने लेकर आए थे। चरस फिल्म में आजा तेरी याद आई जो गाना है, उसकी शुरुआत में जो कपलेट है वो उनकी आवाज़ में है। फिर जगत मुसाफिर है बालिका बधू में ये गाना भी उन्होंने गाया। मोम की गुड़िया फिल्म में भी एक दो गीत उन्होंने गाए हैं, वन इवन ए ड्यूएट विथ लता जी। फिर आशा जी के साथ भी ड्यूएट है महाचोर बोलकर एक फिल्म में। जब आप सुनेंगे आप रियलाइज़ करेंगे कि म्यूज़िकल तो वो ज़रूर थे, काफ़ी थे, पर ऑब्वियसली अ लाइफ टाइम ऑफ स्मोकिंग हैड बैडली कॉम्प्रोमाइज्ड हिज वॉइस। बहुत गाने और सुनाने थे आपको आज आनंद बख्शी साहब के, पर वही गागर और सागर वाली बात है जब बात उनके काम की हो। मैं थी आपके साथ रिया, और आज का आखिरी गाना मैंने बचा के रखा था, मेरा एक पर्सनल फेवरेट। कंपोज़र कॉम्बिनेशन भी अनयूजुअल, दान सिंह। आवाज़ भी नॉट अ टिपिकल आनंद बख्शी स्टेपल, यानी मुकेश। 2-3 साल पहले मैं ऑब्सेस्ड हो गई थी इस गीत के बोलों के साथ। आपको सुनाया भी होगा शायद पढ़ के तब जब चलाया था। मुझे इसमें आनंद बख्शी के अल्फाज इतने पोस्ट मॉडर्न लगते हैं ना, अंडरस्टेटेड, अर्बन एंग्स्ट से भरे, मेलोड्रामा नहीं। कौन कहेगा कि ये लेट 60s में लिखा था उन्होंने। फिल्म 1970 में आई थी। स्क्रीन पर शशि कपूर का परफॉर्मेंस, म्यूज़िकल मिनिमलिज्म, इसको गाने का तरीका सब बहुत ही आज के स्टाइल में लगते हैं मुझे। फिल्म का नाम वैसे माई लव है। गाने में थोड़ा कटाक्ष, दबा सा गम, इनडायरेक्ट तरीके से दिल की बात बयां करना। और इस गीत में भी मुझे लगता है आनंद बख्शी की अपनी रूह, उनके अपने दिल की गहराई है। Somehow this one sounds personal.
वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। ये ना होता तो कोई दूसरा गम होना था। मैं तो वो हूँ जिसे हर हाल में बस रोना था। मुस्कुराता भी अगर तो छलक जाती नज़र, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। वरना क्या बात है, तू कोई सितमगर तो नहीं, तेरे सीने में भी दिल है, कोई पत्थर तो नहीं। तूने ढाए हैं सितम तो यही समझेंगे हम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। होता तो कोई दूसरा गम होना था। मैं तो वो हूँ जिसे हर हाल में बस रोना था। मुस्कुराता भी अगर तो छलक जाती नजर, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। वरना क्या बात है, तू कोई सितमगर तो नहीं, तेरे सीने में भी दिल है, कोई पत्थर तो नहीं। तूने ढाया है सितम तो यही समझेंगे हम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। वो तेरे प्यार का गम एक बहाना। आप सुन रहे थे रियाज रेट्रो सिर्फ गाना पर।